कि जो मरे हैं वो तो मरने ही वाले थे, घर पे भी मरते। बिल्कुल, वो भी चलाई है कि अगर आपने वो बाइट भी दिखाई होती, बिल्कुल चलाई, सुनिए मैं आपको वही बोल रहा हूं, अगर आपने वो बाइट दिखाई चलाई थी 2 दिन लगातार, किसी भी प्रकार की इस प्रकार, जो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि ये जो बयान है किसी भी पार्टी की तरफ से, मुझे नहीं लगता है कि हमको उसके ऊपर डिस्कशन, क्योंकि पूरी डिबेट उस पे ऊपर चली जाएगी। मुद्दा यहाँ पे जो मैंने नहीं, पर मैं जानना चाह रहा हूं कि सही बयान है, गलत बयान है। कि मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, इस नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए जो शराब का दान मंगवा रही है वहां पर। देखिए किसी भी, देखिए हम लोग ऐसी पार्टी नहीं है कि जहां पे मंत्री के बोलने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने आज तक मंत्री की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आप तो बर्खास्त की बात कर रहे हैं, मंत्री ने बर्खास्त करवाया आपने, हरियाणा के मंत्री, वहां तो सीएम ने कहा कि खालिस्तानी है फार्मर, तो हम उस पर नहीं जाते हैं। मुद्दा यहां पे क्या है, देखिए यहां पे जब राष्ट्रवाद की हम जब बात करते हैं, मैंने एक सुधांशु जी से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, इतनी छोटी सी इसके गोडसे देशद्रोही है, आज राष्ट्रपिता की हत्यारे को देशद्रोही बोलने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, अब ये डिबेट का विषय है, गोडसे देशद्रोही है, यही चीज इनकी हकीकत है। ठीक है, ओके। आप विद्या रानी पर कुछ नहीं कहना चाहते तो आज की कहानी है गोडसे पे कहना चाहते हैं। दुनिया जानती है गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया, वो देशद्रोही है, उसको कौन मानेगा? पार्टी नहीं है, उसे देशप्रेमी कौन मानेगा? क्यों? लेकिन आप तो मो धालीवाल के साथ खड़े हो रहे हैं। सुधांशु जी जवाब। विद्या रानी कांग्रेस की नेता पर आपका क्या कहना है? रुकिए, देन सुब्राष्ट्र। मैं तो बोल रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सुधांशु जी बोलिए, आप 40 सेकंड बोलिए। सुधांशु जी 30 सेकंड। देखिए, मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, गांधी की आत्मा के हत्यारे को कह दीजिए गद्दार, मैं भी कहने को तैयार हूं। राष्ट्रपिता एक अधिष्ठान है, एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है? अधिष्ठान के हत्यारे को कहिए। अब मैं इस पे आता हूं। देखिए, अभी जो ये बात पूरी बोल रहे थे, इसमें एक बात बहुत साफ झलक रही है। जो कांग्रेस पार्टी है वो इस विषय को लेकर जो कह रही है कि दिशा रवि जो है वो एक लड़की है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपने कहा ये विद्या रानी की बाइट, आप विद्या रानी की बाइट पर आप क्या कहते हैं? सरकार का, एक मिनट, इशरत जहां कोई नहीं कि सरकार का आईबी चीफ आतंकवादी कह रहा था और इनके नेता बेटी कह रहे थे। कार्रवाई की आपने, आप ही की सरकार कहती थी 26/11 हाफिज सईद ने कराया और आपके नेता कहते थे आरएसएस ने करवाया। कार्रवाई की आपने। आपकी सरकार जाकिर नायक के चैनल पर प्रतिबंध लगाती थी और आपका नेता कहता था जाकिर नायक शांति का मसीहा है। कार्रवाई की आपने। आपकी सरकार ने अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया और अफजल हालात का मारा। अरे भाई साहब, आपकी सरकार कार्रवाई की आपने। आपने याकूब मेनन को फांसी पर चढ़ाया और आपके नेताओं ने कहा जुडिशल के लिए उन नेताओं पर कार्रवाई की। मैं कहना चाहता हूं, जिनको हाफिज में साहब, ओसामा में जी, जाकिर में शांति का मसीहा, अफजल में हालात का मारा, याकूब मेनन में जुडिशल किलिंग दिखती है, उसी को दिशा रवि में भटकी लड़की दिखती है। कौन सी? ठीक है, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा भी हैं और रहमानी साहब भी हैं। सुब्राष्ट्रा, आप लगातार अपना हाथ खड़ा कर रही हैं। 10 सेकंड लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल, आपको दूंगा मैं। राघव चड्ढा भी युवा है, वो कह रहे 56 इंच की छाती वाली सरकार, क्या हमारे देश की प्रभुता और अखंडता इतनी कमजोर है, वो किसी भी चीज से हिल जाएगी क्या? और ये विद्या रानी जो कांग्रेस की नेता है, इसकी बाइट तो आपने सुनी। सुब्राष्ट्रा जी। जी, ये जो भी प्रवक्ता, जिन भी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात अभी कही है कि किसी व्यक्ति से हिल जाएगी किसी की सत्ता या नहीं हिल जाएगी, उस व्यक्ति को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यही 21 साल के कसाब ने पूरे मुंबई को हिला दिया था। इसीलिए अब वो जिम्मेवारी वाले पोजीशन पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है। क्या बोल रहे हैं, बोलने के पहले 10 बार सोच करके बोलें। ये देश की अखंडता की बात थी। 26 जनवरी को जो हुआ इस देश में, उस चीज को लेकर के भारत के हर एक पेट्रियोटिक नागरिक को, हर एक देश प्रेमी व्यक्ति को शर्मसार होना चाहिए। और अगर कोई शर्मसार नहीं हो रहा है तो उसकी नियत में खोट है, ये भी कहने का मादा होना चाहिए। एक चीज मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहती हूँ। रोहन, अरे भाई कौन पीछे से तो शांति से बात करने दीजिए। ये क्या तरीका है? 26 जनवरी को बोल रही हूँ, बोलने तो दीजिए। वो बताइए। अरे बोलने दीजिए रहमानी साहब। आपने नहीं वहां पे जाकर के निशान साहब का झंडा लगाया था, आप क्यों परेशान हैं? अजीब तरीका है डिबेट और डिस्कशन का। ये सवाल मैं रोहन गुप्ता से पूछ रही हूं, रहमानी जी कूदे हैं बीच में। जिन जिन का दिल पसीज रहा है 21 वर्षीय दिशा के लिए, मैं पूछना चाहती हूं कि उनके सांसद तो हैं पार्लियामेंट के अंदर, ला रहे हैं सेडिशन लॉ को खत्म करने के लिए एक बिल, मैं समर्थन करूंगी, बाकी बहुत देश की बहुत सारी जनता समर्थन करेगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी दिखाइए और जाकर के पारित कीजिए, करवाइए सदन में जाकर के। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत होगी जो सेडिशन लॉ है उसको अमेंड करने के लिए, लेकिन तभी जो तात्कालिक रूप से जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके हिसाब से तो देश की जो सरकार है काम करना होगा ना भाई उसको।
दिशा इनोसेंट है, वो कोर्ट में मामला जब जा रहा है वहां पे वो जीतेगी, सामने आ जाएगी, इनोसेंट है, बाकी लोगों की तरह रहेगी। लेकिन जब तक उसके ऊपर धाराएं लगी हैं, क्यों डिफेंड किया जा रहा है उसको? ठीक है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो पूरा वाड्रा, नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से वाड्रा खानदान बीच में कूदा है इस पूरे मामले में, मुझे तो लगता है कि किसान आंदोलन है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको पता चल गया कि फार्म बिल पे तो प्रोटेस्ट कर नहीं रहा कोई, किसानों के नाम पर कुछ और ही एजेंडा चलाया जा रहा है। जो जिस व्यक्ति के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने किसानों की जमीन हड़पी है, वो व्यक्ति आज आकर के दिशा के लिए रोए, गले से नीचे नहीं उतरती बात। जवाब रोहन गुप्ता। ठीक है, 30 सेकंड है मेरे पास रोहन। अमीश भाई जी, किसानों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की मजबूरी आज भाजपा की, और वही सब हो रहा है पूरे देश में। पहले उनको खालिस्तानी कहा, जो उनके साथ खड़ा रहा उनको कहा आंदोलन जीवी, नए नए नाम दिए गए। अरे वही प्रधानमंत्री जी को चेन्नई का स्टेडियम दिख गया, वही प्रधानमंत्री जी को अपने घर से थोड़ी दूर बैठे हुए किसान नहीं दिखे, 200 किसानों से ज्यादा की मृत्यु वही नहीं दिखी। और उनके मंत्री, शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को कि उनके मंत्री। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।